हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आप अपेयर हो रहे हो, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल अभी बहुत ही छोटा है और आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और इन सभी सेमेस्टर 1 के पीडीएफ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को लेने के लिए 49 का एक छोटा सा आपको अमाउंट पे करना है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको बीएड के नोट्स चाहिए होंगे हैंड रिटन, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैं आपको पीडीएफ जो है दिखा देता हूँ और एक एक करके हम लोग जो है पूरे पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। यहां से देख लीजिए, बीएड सेमेस्टर 1 कॉन्टेम्प्रेरी, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है इंडिया एंड एजुकेशन 102 इसका कोड है। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। ऑलराइट, अब सेक्शन ए देखिए दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये सभी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। यहां से आप देख पाओगे 10 क्वेश्चन के लिए जो है आपको 20 नंबर मिलेगा, यानी कि 20 मार्क्स का रिमार्क्स आपको मिल जाएगा। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। एक और बात देखिए, मैं भी आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं, तो इन सभी के क्वेश्चन आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके भाई बहन को सही इंफॉर्मेशन मिल सके और आपके दोस्तों तक सही इंफॉर्मेशन जा सके। अगर कोई आंसर गलत बताता है तो प्लीज उसको करेक्ट आप जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल 33 से 45, आर्टिकल 34 से 48, आर्टिकल 35 से 51, आर्टिकल 36 से 51। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। When was the Right to Education Act 21A implemented, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ईयर बताना है आपको। 1 जुलाई 2009, 1 अप्रैल 2010, 5 अगस्त 2009 या 25 अगस्त 2010। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू विच एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किस शिक्षा नीति से संबंधित है, 1968, 1986, 1992 या 2020। अगला सवाल देखिए, व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड, यानी कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब की गई थी। 15 अगस्त 1991, 15 अगस्त 1993, 15 अगस्त 1995 या फिर 26 जनवरी 1995। Who was the first education minister of India, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, इसके बारे में आपको बताना है। और आखिरी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कॉमन टेस्ट एग्जाम, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहे। अगला सवाल देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ एजुकेशन हाईलाइटेड बाय द डेलॉर कमीशन, यानी कि जो डेलर्स कमीशन है उसके द्वारा 4 स्तंभ की बात की गई है, उनमें से ये कौन सा नहीं है। पहला, उपनयन संस्कार, उप संपदा संस्कार, बिस्मेला खानी संस्कार या फिर समावर्तक समारोह। इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या है, जे नंबर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल करिकुलम एज पर द एनईपी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम की संरचना क्या रहने वाली है। 5+3+2, 5+3+3+4, 3+2+3+4 या फिर 10+2। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो है सेक्शन बी में बढ़ेंगे और सेक्शन बी में देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 4 नंबर का रिवॉर्ड मिलेगा। एक्चुअली 5 मार्क्स का रिवॉर्ड मिलेगा। 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। ब्रीफली मेंशन द एक्शन प्लान्स ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 1986 के शिक्षा नीति के बारे में आपको संक्षेप में बताना है। मेंशन द पिलर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द डेलार कमीशन, डेलार कमीशन के अनुसार जो शिक्षा के स्तंभ है उसका आपको उल्लेख करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करें।
एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट प्रेजेंट, वर्तमान में शिक्षा के भूमंडलीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभावों को समझाएं। अब देखिए आखिरी सेक्शन है, यहां हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, 4 ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। हाउ हैड इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस्ड इंडियन एजुकेशन, हाउ कैन वी मिटिगेट देयर इम्पैक्ट, यानी कि असमानता, हाशिए पर ढकेले जाने वाले विविधता ने किस प्रकार भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया है, हम किस प्रकार इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये नेगेटिव प्रभाव है, इसे कैसे कम कर सकते हैं डिटेल में आपको लिखना है, 10 नंबर आपको यहां पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंशन द प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन, यानी कि महिलाओं एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द एजुकेशन पॉलिसीज मेड इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात किए गए शिक्षा के नीतियों का जो है आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस इन डिटेल द मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों का विस्तृत से विवेचना करें, इसके बारे में आप बताएं। अगला है, डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल एंड इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें। तो ये 12 क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए। फिर से आप लोगों को दोहरा दूं, अगर आपको बीएड के सभी पीडीएफ को अवेल करना है तो मात्र 49 रुपीज़ का सहयोग करें, और इससे हम लोग चैनल को और ग्रो कर पाएंगे और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड हैंड रिटन नोट्स, जो कि आर्मी स्कूल के लिए आपको मिल जाएगा, बीएड के एग्जामिनेशन के लिए आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।